बिना प्रोडक्ट बेचे और बिना लोगों को कन्विंस करे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना पॉसिबल है। वेल दिस साइड लेखपाल आर्या, अ सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर प्रोडक्ट। वेल आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बिना कन्विंस करे और बिना प्रोडक्ट बेचे हम कैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो बहुत सालों से चलता है, उस तरीके में हम क्या करते हैं, उस तरीके में सिंपल सा प्रोडक्ट लेके जाते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, प्रोडक्ट लेके जाते हैं अपने रिलेटिव्स के पास एंड प्रोडक्ट लेके जाते हैं उन लोगों के पास जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है। एंड हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं एंड प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं तो हमारे सामने वाला पर्सन, हमारा फ्रेंड, हमारा रिलेटिव, जो भी हमारे नोन पर्सन है, वो हमें क्या बोलते हैं, दिस इज टू एक्सपेंसिव। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमारे पास आता है कि बहुत महंगा प्रोडक्ट। एंड वहां पे हम एक बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। वो बिजनेस आइडिया ये शेयर करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट्स के साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हो एंड इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से अर्निंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही काम जो मैं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रिकमेंड करना। एंड लोग क्या कर देते हैं, लोग आपको मना कर देते हैं, लोग बोलते हैं नो। एंड जो आपका सक्सेस रेशियो होता है वो बहुत कम हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से काम नहीं होता, इस तरीके से काम होता है, बट उस जो मैं सेकंड तरीका बताना हूँ उसके मुकाबले बहुत कम काम होता है। अब दूसरा तरीका कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने का? दूसरा तरीका है कि आप प्रोडक्ट को प्रमोट किए बिना आप अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करो। अब अपॉर्चुनिटी को हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं? देखो, कोई भी बिजनेस किस बेस पे चलता है, वो किसी न किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। हर किसी पास के तो प्रॉब्लम नहीं है जो प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है, नहीं? हर किसी के पास वो प्रॉब्लम नहीं है जो प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एंड हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं, डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स होते हैं। सो पर्सन क्या करता है, पर्सन चीपेस्ट प्रोडक्ट परचेज करना प्रेफर करता है। जब दूसरी प्रॉब्लम, अगर हम अपॉर्चुनिटी को जब प्रमोट करते हैं तो वहां पे भी हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, दैट इज मनी प्रॉब्लम। अब मनी प्रॉब्लम क्या है? मनी प्रॉब्लम आज हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा है, यानी कि हर पर्सन को एक ऐसी अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे वो पैसा कमा सके। आज के डेट में जॉब्स आर वेरी लिमिटेड, जहाँ पे भी अगर जॉब किसी पर्सन की लग भी रही है तो बहुत कम सैलरी है। इंडिया में जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है उसी से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें आपको आपकी काबिलियत से कम सैलरी मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि दूसरा करने के लिए रेडी है, क्योंकि दूसरे के पास पैसे नहीं। तो इंसान सोचता है कि यार चल कोई दिक्कत नहीं, घर बैठने से अच्छा 15,000 की जगह 10,000 में कर लेता हूँ। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो आज की डेट में इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। उनको एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए। सो हम दूसरे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो काम इस तरीके से करते हैं कि हम एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रमोट करते हैं। अब जब हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रमोट करते हैं तो वहां पे हमारी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि हम उसे पूरा बिजनेस समझाते हैं। पहले प्रोडक्ट डिस्क्राइब नहीं करते, हम पहले पूरा बिजनेस मॉडल समझाते हैं। एंड बिजनेस मॉडल जब हम समझाते हैं एंड प्रोस्पेक्ट को ऑब्वियस सी बात है पसंद भी आता है, ठीक है। अब दूसरी चीज वहां पे हम स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, एक कंडीशन आती है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू चेंज योर शॉप, मतलब कि आपको अपने डेली यूजेस के प्रोडक्ट जो आप बगल वाली दुकान से परचेज कर रहे हो, वही प्रोडक्ट आपको वन से इन लाइक आपको हमारे इंडस्ट्री से परचेज करना है या फॉरएवर से परचेज करना है कि नहीं। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट एग्री हो जाता है, यहाँ पे हमारे साथ मोस्ट ऑफ द पर्सन रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उसके अल्टरनेट में तो कोई ना कोई प्रोडक्ट वो मार्केट से परचेज कर। जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उन्हें एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उनकी जस्ट बाई चेंजिंग द शॉप या जस्ट बाई चेंजिंग द ब्रांड्स, ये हम चीज कह सकते हैं। तो जब उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक दुकान चेंज करने से, एक ब्रांड चेंज करने से सॉल्व हो जाती है तो वो प्रोडक्ट्स वो परचेज करते हैं। एंड अब मेन चीज ये आती है कि चलो हम दूसरे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करते, प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते, हम अपॉर्चुनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो उसके बाद भी हमें जाना तो लोगों के पास ही पड़ेगा। अब पुराने तरीके में मैंने क्या बोला कि हम किसी के पास आते हैं। अब ये जो नया तरीका है जिसमें हम अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इसमें लोग हमारे पास आते हैं। कैसे आते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, हमने क्या बोला, हम दूसरी जो टेक्निक थी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने की, उस टेक्निक में हमने एक चीज समझी कि हमने लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ा एंड उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि आपको हम एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं। अब लोगों की आज हर पर्सन जिसको भी जॉब चाहिए, जो भी काम करना चाहता है,
किसी भी तरह का स्किल बेस्ड या नॉन स्किल बेस्ड जो भी काम करना चाहता है वो क्या करता है आज की डेट में वो सोशल मीडिया पे। अब हम अपने रिलेटिव्स के पास ना जाके, अपने फ्रेंड्स के पास ना जाके हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पे जाते हैं। एंड सोशल मीडिया पे आज की डेट में आपको पता है एड्स, हम सोशल मीडिया पे एड्स रन करते हैं वर्क फ्रॉम होम की, जॉब की, ठीक है। एंड वहाँ से हमारे पास अनलिमिटेड लीड्स आती है अकॉर्डिंग टू आवर एड्स। हमारे एड के अकॉर्डिंग हमारे पास लीड आती है, हमें लीड पे कॉल करके या लीड को हम गाइड करके उसे अर्निंग अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं तो उसे पसंद आती है, एंड पसंद आती है तो ऑब्वियस सी बात है वो खुद से ये बोलता है कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा। आपको जस्ट ये बताना है कि इसके लिए आपको अपनी शॉप चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आपको नहीं, अगर आप पहले तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे कि प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे थे, तो उस तरीके से आपको काम नहीं करना है। दूसरा तरीका कि अगर आपने दूसरे तरीके से आप काम कर रहे हो तो आपको क्या चीज प्रमोट करनी है, आपको अपॉर्चुनिटी प्रमोट करनी है। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम नए तरीके से काम कर रहे हैं, बट फिर भी हमें बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आ रहे हैं। देखो, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टेज में थोड़ा सा डीप रिसर्च करो, इसके बारे में डीप लर्निंग करो, तो आपको एक चीज के बारे में समझ में आएगा, दैट इज सेल्स गेटिंग। सेल्स गेटिंग क्या होता है? सेल्स गेटिंग में सिंपल से एक चीज बोली जाती है, डोंट सेल द प्रोडक्ट, सेल द ड्रीम्स। अभी कोई प्रोडक्ट, आज इंडिया में एक सबसे मोबाइल का बड़ा ब्रांड कौन सा है? मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को आईफोन का सबसे ज्यादा क्रेज है, यानी कि एप्पल का सबसे ज्यादा क्रेज है। अब एप्पल के जितने सारे फीचर हैं, क्या एप्पल यूजर वो सारे फीचर यूज करता है? आंसर इज नो। बट एप्पल यूजर ये सोचता है कि एप्पल के होने से उसकी वैल्यू बढ़ेगी, दैट्स वाई लोग एप्पल परचेज करते हैं। तो कोई भी पर्सन उसके फीचर, कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है नॉट बाई कि उसके फीचर इतने अच्छे हैं, इसलिए कि ये परचेज करने से मेरी वैल्यू बढ़ेगी। तो जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हो एंड आप ये चीज बताते हो कि जब आप शॉप चेंज करते हो, शॉप चेंज करने के बाद कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आज आप देखते हो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, अचीवर्स क्लब में, फॉरएवर में एंड अदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट करी, जस्ट उनने इनिशियल लेवल पे क्या करा, जस्ट अपनी शॉप चेंज करी, कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करे। तो जब उनको आप रिटर्न्स दिखाते हो बजाय कि आप प्राइस के, तो सामने वाला पर्सन आपके पास बहुत कम ऑब्जेक्शन आपको देता है। तो सामने वाला पर्सन आपको बहुत कम ऑब्जेक्शन देता है एंड उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करते हैं, वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता है। आई होप आप सब ने ये वीडियो बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा एंड बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। एंड कमेंट में एक चीज आप लिख के मेरे को बताना कि आप पहले तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या अभी के मॉडर्न तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मॉडर्न तरीके से काम कर रहे हो तो ये जरूर लिखना कमेंट में कि आप इस सेल्स गेटिंग टेक्निक का यूज करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।